Hello everyone. In last video we discussed about what is remote sensing and GIS. In this lecture we are going to focus on active and passive remote sensing. या इस टॉपिक को आप एक्टिव सेंसर वर्सेस पैसिव सेंसर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप यदि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्विज नोट्स और हेल्दी डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए देखते हैं पैसिव सेंसर्स और एक्टिव सेंसर्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले पैसिव सेंसर या पैसिव रिमोट सेंसिंग वह है जो कि प्राकृतिक ऊर्जा पर आधारित है। यहाँ सन की प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है और ऐसी रिमोट सेंसिंग में खुद सेंसर का कोई प्रकाश नहीं होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और सूर्य जैसे प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत से पृथ्वी का कोई भी ऑब्जेक्ट प्रकाशमान होता है और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी रिफ्लेक्ट रेडिएट होती है या वापस विकृत होती है, उसको ये सेंसर ऑब्जर्व करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि ऑब्जेक्ट किस तरह का है और उसकी प्रॉपर्टी या गुण क्या है। तो इस तरह की रिमोट सेंसिंग में सन का यूज़ किया जाता है जो कि प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है। और जबकि एक्टिव रिमोट सेंसिंग में ये थोड़ा सा भिन्न है। इसमें आप ये याद रखें कि एक्टिव जो है वो सेंसर खुद एक्टिव होता है, इसका खुद का प्रकाश होता है और वह प्रकाश जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी के ऑब्जेक्ट द्वारा वापस रिफ्लेक्ट होकर के सेंसर द्वारा प्राप्त किया जाता है। उस ऑब्जेक्ट की जानकारी सेंसर से प्राप्त होती है। यह हम सब ने रिमोट सेंसिंग में पढ़ा था। और उसके बाद में हम दो तरह की रिमोट सेंसिंग पढ़ रहे हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग। आइए देखते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल है रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। दूसरा सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तीसरा लेडार, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। फिर चौथा एग्जाम्पल है लेज़र फ्लोरोसेंसर, सिंथेटिक एपर्चर रडार। ये सारे उदाहरण हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग के, अर्थात इस तरह की रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर हैं वो खुद की एनर्जी का यूज़ करते हैं। वो लाइट एनर्जी हो सकती है, वो साउंड एनर्जी भी हो सकती है या रेडियो वेव्स भी हो सकती हैं। आप एक उत्कृष्ट उदाहरण मोबाइल का हम देख सकते हैं कि जब मोबाइल को हम दिन में यूज़ करते हैं तब हम पैसिव सेंसर यूज़ करते हैं। वो रिमोट सेंसिंग पैसिव रिमोट सेंसिंग है, क्योंकि दिन के समय हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। ऐसे में हमें फ्लैश कैमरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जैसे ही रात होती है हमें सूर्य के प्रकाश के अभाव में कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो हम फ्लैश कैमरा का यूज़ करते हैं। कैमरे में जो फ्लैश होता है उसका यूज़ करते हैं, जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो प्रकाशमान होता है और उसकी सूचना हम फोटो के द्वारा प्राप्त करते हैं। तो ऐसी रिमोट सेंसिंग जो दिन में यूज़ होती है सूर्य के प्रकाश में, तब वह पैसिव रिमोट सेंसिंग है। और रात को वह एक्टिव रिमोट सेंसिंग में बदल जाती है, क्योंकि मोबाइल के जो सेंसर हैं वो खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। एक उदाहरण लिडार का है। इसमें लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। तो एयरक्राफ्ट या वायुयान द्वारा ऑब्जेक्ट पर दिन में लाइट दी जाती है और उस लाइट के द्वारा वापस जो इन्फॉर्मेशन रेडिएट होगी उससे हम उस ऑब्जेक्ट की पहचान करते हैं। ऐसे ही सोनार के यूज़ में, सोनार का बेसिकली यूज़ महासागरों में ज़्यादा है और वहाँ पर दुश्मन की पनडुब्बी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करनी हो, या फिर जो सागरीय नित्तल के उच्चावच हैं, महाद्वीपीय मग्न ढाल या जो भी सागर के नित्तल में स्थलाकृतियाँ हैं, उनके बारे में सूचना साउंड के द्वारा प्राप्त की जाती है। सोनार का ये कार्य है और यह भी एक तरह से एक्टिव रिमोट सेंसिंग है। यहाँ पर सोनार खुद साउंड वेव निकलती हैं और फिर उसको ऑब्जर्व किया जाता है।
अब देखते हैं एडवांटेज क्या है एक्टिव रिमोट सेंसिंग के, क्या फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा है कि इसे किसी भी टाइम ऑब्जर्व किया जा सकता है, जैसे कि हमने फ्लैश कैमरे का यूज़ देखा था कि मोबाइल में फ्लैश के यूज़ से हम रात को भी सूर्य के अभाव में सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, इट कैन बी यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग वेवलेंथ दैट आर नॉट सफिशिएंटली प्रोवाइडेड बाय सन। इसके लिए आप इस डायग्राम को देखिए, और सन की जो लाइट है वो मुख्यतः विजिबल रेंज, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेंज से प्राप्त होती है, और इन्हीं तीन रेंज से जो सन की एनर्जी आती है उससे पृथ्वी को ऊष्मा प्राप्त होती है। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट विजिबल रेंज है, क्योंकि मोस्टली जो ऊष्मा आती है वो इसी रेंज से आती है। और यदि आप स्पेक्ट्रल बैंड को देखें, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हमने बात की थी कि सूर्य का जो प्रकाश है वो यूवी, इंफ्रारेड और विजिबल रेंज में होता है, और बाकी का जो स्पेक्ट्रम है वो अभी खाली है, यानी कि इस तरह की सूचना जो कि सूर्य के प्रकाश से संभव नहीं है, तो वो एक्टिव रिमोट सेंसिंग से ही संभव है। जैसे कि रिमोट सेंसिंग हमने पहले लेक्चर में देखा था कि डॉक्टर जो एक्सरे करते हैं वो उसके लिए एक्सरे के उपकरण होने ज़रूरी हैं। इसी तरह कोई भी गामा रेज का जो स्पेक्ट्रम बैंड में कोई चीज़ सूचना हमें प्राप्त करनी है तो वह सूर्य से संभव नहीं है। और इसी तरह जो लॉन्ग रेडियो वेव्स हैं या एफएम या एएम वाली जो रेडियो रेंज है, इस रेडियो वेव रेंज में भी सूर्य की भूमिका नगण्य है। तो ऐसे में जो उपकरण होंगे या जो सेंसर, इस तरह के हमें सेंसर चाहिएंगे जो इस रेंज की सूचना भी प्राप्त कर सकें, तो वहाँ पर एक्टिव रिमोट सेंसिंग का रोल बढ़ जाता है। क्योंकि सन की एक लिमिटेशन है, ये तीन जो स्पेक्ट्रल रेंज है इसमें ही सन की भूमिका ज़्यादा है, सूर्य की भूमिका ज़्यादा है। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग से ही संभव है कि हम जो महासागर के नित्तल की सूचना है उसे सोनार के द्वारा प्राप्त करते हैं, और लिडार से भी हम वह सूचना प्राप्त कर लेते हैं रात के समय भी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कार्य एक पैसिव रिमोट सेंसिंग से हुआ था और कुछ क्षेत्र जो छूट गए थे वह एक्टिव रिमोट सेंसिंग से ही संभव हो पाते हैं। और ये दोनों एक्टिव और पैसिव सेंसर्स या एक्टिव या पैसिव रिमोट सेंसिंग है, वो दोनों मिलकर ही पूरी अर्थ की इन्फॉर्मेशन देने में कामयाब हो पाते हैं। अकेले सन से, या हम ऐसा कह सकते हैं कि अकेली पैसिव रिमोट सेंसिंग से पूरी अर्थ की इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना संभव नहीं है। इन दोनों का ही होना ज़रूरी है, और आज के समय में एक्टिव रिमोट सेंसिंग का यूज ज़्यादा है। धन्यवाद।